बात करेंगे, बड़ी खबर आपको पुरासा से बता रहे हैं जहां बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि काम करते हुए ऊंचाई से गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए हैं। सिंगाजी परियोजना वायरल में यह हादसा हुआ है। 13 मीटर की ऊंचाई पर बाड़ा बांधते समय यह हादसा हुआ है। भाड़ा मजदूर जो है वो बांध रहे थे और इस दौरान हादसा हो गया। घायलों को खंडवा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सुरक्षा टीम ने घटना स्थल का भी जायजा लिया है। तो बड़ी खबर पुनासा से बता रहे हैं जहां पर सिंगाजी परियोजना वायर में एक हादसा हुआ है और इस हादसे में बताया जा रहा है कि काम करते वक्त ऊंचाई से गिरने से 2 मजदूर जो है वो घायल हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि 13 मीटर की ऊंचाई पर भाड़ा बांधते समय ये हादसा हुआ है, जिसमें 2 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनका उपचार जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही घायलों को खंडवा जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सुरक्षा टीम ने घटनास्थल का भी जायजा लिया। तो पुनासा से इस वक्त आपको खबर बता रहे हैं जहां सिंगाजी परियोजना वायरल में हादसा हुआ। काम करते तो आपको बता दें सिंगाजी परियोजना वायरल में हादसा हुआ। काम करते ऊंचाई से गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनको घायलों को खंडवा जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है, जहां पर दोनों मजदूरों का उपचार जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ बता दें आपको कि जैसे ही सुरक्षा टीम को इसकी जानकारी लगी, सुरक्षा टीम घटना स्थल का जायजा लेने भी पहुंच गई और मौके पर पहुंची। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तो बता दें 13 मीटर की ऊंचाई पर भाड़ा बांधते समय यह हादसा हुआ, जिसमें इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो घायल हो गए। इसके साथ ही बता दें आपको घायल का अस्पताल में इलाज जो है वो किया जा रहा है। तो पुनासा में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हादसा हो गया, गनीमत रही। चलिए ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रघुवीर सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। रघुवीर, हम देख रहे हैं यहाँ पर पुनासा में हादसा हो गया। इस हादसे में 2 मजदूर बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। कैसे हुआ यह हादसा? जी काजल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संत सिंगाजी थर्मल पावर में चिमनी जो है, चिमनी और बॉयलर में मेंटेनेंस का जो काम देख रही है कंपनी, इसके मजदूर जो हैं बॉयलर के ऊपर चढ़कर सफाई और अन्य चीजों के कार्य करते हैं, जो कि लगभग 20 से 22 मीटर ऊंचाई पर काम कर रहे थे। उसी बीच में भाड़ा बांधने के दौरान 2 मजदूर जो हैं नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद उनको तत्काल जो है वहाँ की जो चिकित्सालय है थर्मल पावर का, उसकी एम्बुलेंस के द्वारा मुंदी लाया जाता है और यहाँ से जो है प्राथमिक उपचार के बाद में खंडवा रेफर कर दिया जाता है, जहाँ एक मजदूर का इलाज जारी है और एक मजदूर पूरी तरीके से स्वस्थ बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो कंपनी है, इसमें लापरवाही का जो आलम है कि मजदूर जो है उनको हमेशा से पहले भी कई बार खबरें चली, मीडिया में आई ये चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो कंपनियां हैं जिनको ठेके दिए गए हैं, कई मेंटेनेंस के, कई कोल हैंडलिंग के, तो उनमें जो मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी इश्यूज देना भी कंपनी के अधिकारी कर्मचारी जो हैं या ठेकेदार जो है वो अनिवार्य नहीं समझते, जिसके चलते कई बार हादसों का शिकार ये मजदूर हो जाते हैं। कंपनी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन रघुवीर, बड़ा सवाल ये होता है कि अगर यहाँ पर इस तरह की मनमानी सामने आती है तो जो कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं? उनको इतने बड़े बड़े हादसे कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? इससे पहले भी काजल जी बहुत हादसे हो चुके हैं यहाँ पे थर्मल पावर में, लेकिन यहाँ के जो कंपनी के और पावर जनरेटिंग कंपनी के जो अधिकारी यहाँ पे हैं वो इस ओर ध्यान देने के बजाय कई बार लापरवाही का ये आलम होता है कि मजदूरों की 2-3 मजदूर जो हैं यहाँ पे मृत भी हो चुके हैं गिरने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन किसी भी प्रकार से सेफ्टी इश्यूज को लेकर कंपनी के अधिकारियों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लगातार मजदूरों के द्वारा इन मामलों को लेकर हड़तालें भी की गई,
अधिकारियों के द्वारा समझाइश भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही का आलम जस का तस बना हुआ, जिसके चलते इस प्रकार के हादसे लगातार देखने को मिलते हैं। जी रघुवीर, ये कोई पहला हादसा है या इसके पहले भी कई बड़े हादसे इस तरह के हो चुके हैं? गनीमत रही कि 2 ही मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं, जबकि वहां पर कितनी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे? लगभग इस समय पे अगर पूरे थर्मल पावर की दोनों यूनिटों की बात की जाए तो लगभग 700 से 800 मजदूर एक ही कंपनी में, किसी में 100 मजदूर है, किसी में 500 हैं, किसी में 700 हैं। इस प्रकार लगभग 1000 से ऊपर मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, जिनके लिए टेंडर निकाले जाते हैं, बाकायदा कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं। कोल हैंडलिंग का काम कर रही आका लाइजिस्ट में भी इससे पहले भी अपने ही चैनल पे खबर दिखाई गई थी, जिसमें लापरवाही का ये आलम है कि मजदूरों को सेफ्टी इश्यूज दिए ही नहीं गए, चश्मे दिए नहीं जाते हैं, नाक पे लगाने के लिए ग्लव मास्क होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मजदूरों का शोषण भी यहाँ पर जमकर हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल देख पा रहे रघुवीर, यहाँ पर मनमानी जो है वो लगातार सामने आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी रघुवीर कि आखिर इन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे थे पुनासा से, जहां पर हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक मजदूर की हालत अभी ठीक है, वहीं दूसरे मजदूर की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है, जिनका उपचार किया जा रहा है।